कि हिंदू मुसलमान कभी भाई भाई ना थे और ना होंगे। हिंदू मुसलमान को भाई समझ सकता है, लेकिन मुसलमान हिंदू को भाई नहीं समझ सकता। गाय हमारी माता है, ये इसको काटते हैं, हम उसको पूजते हैं। वहाँ से हिंदुओं को ख़त्म करके उसको पूरा का पूरा इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं वहाँ के लोग। राहुल गांधी कह रहे चारों पूरे वर्ल्ड में जाता हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहा है, और देश के लिए नहीं है पूरा परिवार। एक जहाँ तक कोशिश हो देश को बर्बाद के लिए लड़ रहे। जो भी आतंकी मिलता है वो मुस्लिम ही क्यों होता है? भाई आपने किसी ने सुना है कोई हिंदू आतंकवादी है उसने बम फोड़ दिया? अब राहुल गांधी की कहते हैं, आपको याद नहीं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई, हिंदुओं को ऑपरेशन करवा रहे हैं, मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं। देखो ऐसा है, ममता बनर्जी पहली बात तो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। मैं थोक के कह रहा हूँ, डंके की चोट कह रहे हैं हम। वो तो मोमडन है, उसने धर्म परिवर्तन कर, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वह पूरे देश में किसी से छुपा हुआ नहीं हुआ। जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, एक हिंदू और को मारा गया, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है। और कई लोग जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुओं के समर्थन में सवाल कर रहे हैं, उन पर जिहादी मानसिकता या कहें कि जो कट्टरपंथी हैं वो हमला कर रहे हैं। ऐसे में कुछ हिंदू हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं बांग्लादेश इशू पर और पूछते हैं कि आखिर हिंदुओं को क्यों मारा जाए, जिसका अस्तित्व जो है भारत की वजह से रहा। वहाँ हिंदुओं की दशा पर क्या कहना चाह रहे हैं, उन पर बात करते हैं। सर बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मैं सुरजीत सिंह, गांव दयालपुर, कृषक प्रकोष्ठ प्रमुख। क्या कहेंगे सर, जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ में, सबसे पहले तो क्या कहेंगे जब मारा गया और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात होती है और हिंदुओं को जिस तरीके से मारा गया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदू मुसलमान कभी भाई भाई ना थे और ना होंगे। हिंदू मुसलमान को भाई समझ सकता है, लेकिन मुसलमान हिंदू को भाई नहीं समझ सकता। इसके पीछे एक लॉजिक है। जिसकी किताब में ये लिख दिया हो, जिसको पढ़ाया जा रहा हो कि हिंदू हमारे लिए काफिर है और काफिर को मानना जायज है, तो वो मानने की बात करते हैं और ये उनको भाई मानते हैं। ये कैसे हो सकता है? गाय हमारी माता है, ये इसको काटते हैं, हम उसको पूजते हैं। तो हमसे विपरीत चलने वाला व्यक्ति वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? और आपने बात करी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो हो रहा है एक सोची समझी साजिश है। वहाँ से हिंदुओं को ख़त्म करके उसको पूरा का पूरा इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं वहाँ के लोग। और वहाँ जो हिंदुओं के साथ जो नरसिंह जो हो रहा है वहाँ अत्याचार, उसके पीछे जो है ना ये उनकी नहीं है, पूरे जो मोमडन जो समाज है उनकी सोची समझी साजिश है। कहते हैं कि जो लोग ऐसे घटनाओं में शामिल होते हैं, कहते हैं कि कोई मजहब नहीं होता, जो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है अभी भी भरोसा है कि इस्लाम का कोई लेना देना नहीं होता है? जो लोग ये कहते हैं ना इस्लाम का कोई धर्म नहीं होता, तो आतंक का, तो आप ये बताओ जो भी आतंकी मिलता है वो मुस्लिम ही क्यों होता है? भाई आपने किसी ने सुना है कोई हिंदू आतंकवादी है उसने बम फोड़ दिया, उसने इतने ब्लास्ट कर दिए? सुना है कहीं? क्या गुरुद्वारे वाले या किसी और धर्म के व्यक्तियों को सुना है? नहीं। ये आतंकवाद की जड़ है और जड़ जब तक खत्म नहीं होगी ना, तो वो जड़ तो बार बार फूटती रहेगी और आतंकवाद पनपता रहेगा। ये भाईचारा के नाम पर फिलिस्तीन की तो बात करते हैं, वहां पर जब लोग मारे जाते हैं, बगल पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, कहा जाता है कि भाई वो उनके देश का मामला है, क्यों हिंदुस्तान का आदमी उसमें पड़े? आपको लगता है कि इनके भाईचारा पर डाउट होता है? देखो, जब हिंदू पे अत्याचार हो जब तक कोई बोलता नहीं है, हाँ, और जब मुसलमानों पे कहीं अत्याचार हो जाए तब पूरे वर्ल्ड का मुसलमान एक सुर में बोलता है। तो मतलब ये इससे क्या समझ सकते हो आप समझदार आदमी हो कि जो आदमी एक तरफा बोल रहा है, भाई या तो बात करो दोनों तरफ की करो या फिर करो मत ना। तो जो व्यक्ति एक तरफा बात करता है ना, तो उसके मन में खोट होता है, और वो खोट यही है, ये हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू से
कटते हैं, कब इनका खात्मा हो, कम इस देश पर राज करें, और यही पॉलिसी अपना रहे हैं। ये बांग्लादेश में, कई देशों में आप उठा के देख लो, वहाँ भी ऐसा किया गया है। इस्लामिक समीकरण को ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं और वहाँ फिर उसका धर्म। लेकिन योगी जैसे लोग जब बांग्लादेशी की निकालने की बात करते हैं तो ममता बनर्जी जैसे लोग आती हैं, उनके कई सांसद आते कहते हैं कि मानवता के नाते खाने रहने का जो है उनको वो देना चाहिए, मानवता के आधार पर रहने देना चाहिए उनको। देखो ऐसा है, ममता बनर्जी पहली बात तो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। मैं थोक के कह रहा हूँ, डंके की चोट के कह रहे हैं हम। वो तो मोमडन है, उसने धर्म परिवर्तन करेगा। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप ये थोड़ी ना कहोगे, जनता को थोड़ी बताओगे, ये जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। अगर वो हिंदुओं की हितैषी होती तो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो उनके पक्ष में खड़ी होती ना खड़ी होती। तो यार एक बात है, सोचने वाली बात है, लॉजिकली बात है। कोई खुल के नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोलते? इसलिए तो नहीं बोलते यार। वो ये आपको मैं कई नेता ऐसे बता दूं जो नाम से कुछ हैं, वो इन्हें सब अंदर खाने धर्म परिवर्तन कर रखा है इन्होंने। राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे। राहुल गांधी क्यों बोलेगा यार? उसको पता वोट बैंक है, उसका छटक जाएगा। आज तक राहुल गांधी ने कभी भी इनके खिलाफ एक शब्द कहा हो तो बताओ। वो हिंदुओं के खिलाफ तो बोल देते, हिंदुओं को भगवा आतंकवाद कहते हैं। बोला था मुसलमानों को, जब मुसलमानों की बात आती है, जब कह रहे नहीं ये तो भटके हुए हैं। अरे भटके हो तो हम भी हैं भाई, हम भी हैं। हमने तो नहीं मार दिया कि अब वहाँ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में बहन बेटी उठा ले रहे थे, उन पे अत्याचार हो रहा। उन्होंने कितने आतंकवादी बन गए उनमें कोई आतंकवादी तो नहीं बना। तो ये सोची समझी साजिश है। तो इसको आप है ना भाईचारे से ना जोड़ें, ठीक है ना। ये सोचा समझा प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। गजवा हिंद का इनका मकसद है। ये हिंदुस्तान को भी एक दिन साफ कर देंगे, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है ना, कुछ समय बाद हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा। और ये कौन करेंगे? जो अपने ये जो अपने ये बीच में गद्दार छुपे हुए हैं, नाम से कुछ और वैसे कुछ और, तो वही गद्दार हैं। क्या करना चाहिए हिंदुओं को? क्या हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। और जो नेता लोग हैं इनमें 2 जूते मारो, मार के अपना अधिकार लो। भाई हम बहुमूल्य हैं तो हमारा अधिकार पहले है नहीं है भाई। इसमें तो कहा जाता है योगी का राज आया है, कहा जाता है मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है योगी के राज में, योगी से बड़े डरे हुए मुसलमान। भाई योगी के राज में न्याय हुआ है, पहले न्याय नहीं होता था। पहले मुजफ्फरपुर का दंगा हुआ था, उसमें क्या हुआ? सारे के सारे हिंदू बच्चों को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन नहीं, हिंदुओं को नहीं, हिंदुओं को सबको जेल में डाला गया था और मुसलमानों से केस वापस ले लिए गए थे। बस ये न्यूज में दिखाने के लिए हमें केस 2, 4, 10 पे कर दिया था, वो भी बाद में जमानत होकर वापस ले लिए गए थे। ठीक है ना। बाबा सही इलाज, हाँ बाबा सही कर रहे हैं, वो बढ़िया आदमी है, जैनवन आदमी है भाई। उन्होंने भाई नल से जल दिया, कोई भी स्कीम आई हो मुसलमानों को छोड़ दिया, बराबर का अधिकार दिया उसने। सिर्फ उनका इंसाफ दिया है। जो लोग गरीबों पे और अत्याचार करते थे, उनकी जमीनों को कब्जाने का काम करते थे, योगी जी ने ये उन लोगों के लिए सही बिल्कुल काम किया है। मेरी बात सुनो, आप राहुल गांधी की कहते हैं, आपके याद नहीं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई, हिंदुओं को ऑपरेशन करवा रहे, मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं। किन्ने करी? इंदिरा गांधी का। आज राहुल गांधी कह रहे चारों पूरे वर्ल्ड में जाता हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहा है। और देश के लिए नहीं है, पूरा परिवार जहाँ तक कोशिश हो देश को बर्बाद के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते मेरा पिताजी मेरी माँ देश के लिए कुर्बान होगी। क्या हिंदुस्तान के फौजी भाई वो देश के लिए नहीं लड़े? उसकी की माँ है, वो भाई नहीं है, वो नहीं है। वो जहाँ जाते वही देश की कटी करता है। मतलब मैं असली बात बोल दूंगा ना, देश में हाहाकार कर जाए। एकदम देश के लिए कतई नहीं है। ये बांग्लादेश वाला आपने सुना? ये बांग्लादेश 99,000 हमने कैद करे जब बांग्लादेश आज़ाद करवाए। आज या हमारे देश की बड़ाई करके मुसलमान हैं पाकिस्तान में मिलकर जब काम कर, कुछ हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो तीनों मिलकर हमें डबोना चाह रहे हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है। हाँ, इनकी बदौलत
कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ के CID है, सब कुछ वो करवा रहे हैं, वो मजबूरी में कर रहा है, नहीं तो होता ना। हिंदू जब हमने आज़ाद करवा बड़े खुशी हो या बांग्लादेश, आज भी होता जब कंटरवाद है ना, वो हम पे करवा रहे हैं हमला। आज जवाहरलाल के इंदिरा के हमारे ना इधर हिंदू परेशान ना होते। आपको याद है पाटौदी में मोहम्मद अली ने गाना गा चल जा रे पंची तेरा देश हुआ, जवाहरलाल के भाई रह जाओ, क्यों रह जाओ भाई, जाना चाहिए नहीं। आज क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मैं पर हिंदुस्तान के लिए बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान को नेताओं ने ही बांट रखा है जात पात के उस पर। अब जात पात पे नौकरी देते हैं, SC BC OBC इस चीज़ के ऊपर जनरल, ये चीज़ ख़त्म करो, आर्थिक स्थिति से साथ नौकरी दो। हम तो ये जानते जिस दिन आर्थिक स्थिति से नौकरी मिलेगी ग्रुप बना दो, जो रईस है उसे A ग्रुप, जो माध्यम से B और उसे वो हर जात में और वो C, उस हिसाब से नौकरी दो तो जात पात का भेदभाव खत्म हो जाएगा। विक्रम योगी बाबा सही इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल टक्कर पे। हाँ। लेकिन योगी बाबा के पास एक छोटी सी कमी करते हैं कि जब बेड़ा उठा ही लिया ना तो अंत कर दें। ठीक है, भरोसा है योगी बाबा। बिल्कुल भरोसा नहीं होता तो यार दोबारा बनाते क्या हम दोबारा बनाते। खुशी आ जाती है। अरे बिल्कुल खुशी आ जाती है भाई, बिल्कुल खुश हैं। बहुत शुक्रिया।